सभी के लिए मैं ऑडिबल हूं? गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? क्या पढ़ना चाहेंगे? क्या पढ़ना चाहेंगे सब लोग? सिंपल टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सोनू बोल के जा रही है एवोल्यूशन। प्रतिभा, अंजलि। ठीक है, चलिए सबसे पहले एवोल्यूशन ही देखते हैं। ओके, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सबको समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राइट, गुड। ओके, हम एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेल एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली इसको लेके जाएंगे ऑर्गेनिज्म तक एंड देन ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। राइट, धीरे 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 हम स्पीसीज बनाएंगे एंड देन किस तरीके से एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के अंदर कन्वर्ट हो रही है, मतलब न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है, ऐसा करके पूरा पढ़ेंगे बट थोड़ा स्लोली स्लोली। चलो हम देखने जा रहे हैं सेल। आई थिंक सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, है ना? मुझे लग रहा है ग्रुप ऑफ सेल शायद टिश्यू कहलाता होगा। क्या बोलते हो आप? ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू टिश्यू टिश्यू। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ऑफ सेल्स है। बहुत बेसिक देखने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बता सकते हो कि एक सेल जब टिश्यू बनाएगी तो उसने एक कंडीशन रखी थी। आप में से कौन कौन को वो कंडीशन बेसिकली पता है? ऐसा कौन कौन को कंडीशन पता है कि ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड एंड फॉर्म टिश्यू, तो उसने कंडीशन रखा, ऐसा कुछ? ऐसा कौन कौन ने नाम सुना? ऐसा कुछ कंडीशन था सेल के बाहर के चारों तरफ, ऐसा कुछ कंडीशन? ओके, शायद किसी ने नहीं पढ़ा। वेटिंग रूम में अंजलि है, उसको क्या मेरे को एडमिट करना पड़ेगा? ठीक है, ओके। आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। से फॉर एग्जांपल वो क्या कंडीशन थी? आप में से कौन कौन ने ऐसा सुना होगा कि यस, व्हाट इज टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स। गुड। तो कुछ कंडीशन थी, वो क्या कंडीशन है? टिश्यू बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइफ जो ऑरिजिनेट हुई है वो है सी वाटर के अंदर। इसका मतलब सेल के बाहर जो वाटर मिलेगा, सेल के बाहर जो वाटर मिलेगा, दैट इज सी वाटर। आप में से कौन कौन मुझे बता सकते हैं कि सी वाटर में क्या क्या मिलता है? एक सी वाटर में मेरे को मिलता है Na+। सी वाटर के अंदर मुझे मिलता है क्लोराइड, हाँ या ना? गुड। वापिस से बताओ, किस किस को पता है कि सी वाटर के अंदर Na+ ज्यादा होता है? किस किस को आप में से पता है कि सी वाटर के अंदर, मराइन वाटर के अंदर क्लोराइड ज्यादा होते हैं? आप में से कौन कौन को पता है कि ये जो वाटर होगा, लाइफ ऑरिजिनेट इन द सी वाटर, इसका मतलब सेल के बाहर जो वाटर मिलेगा, लाइफ ऑरिजिनेट इन द सी वाटर, इसका मतलब जो सेल के बाहर जो पानी मिलेगा उसका नेचर आप मुझे बता सकते हैं? सेल के बाहर जो पानी मिलेगा उसका आप नेचर मुझे बता सकते हैं? नेचर, सेल के बाहर जो पानी मिलेगा उसका आप नेचर मुझे बता पाएंगे? कैसा नेचर का होगा? कोई बच्चा? सी वाटर ना? तो आप में से कौन कौन मुझे बता सकता है कि अगर ये सी वाटर है तो हर सेल के बाहर सी वाटर जब मिलने जा रहा है तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड? सेल के अंदर का फ्लूइड है कि बाहर का है? चैट करके मेरे को बताइए, सेल के अंदर का है कि बाहर का है? एक्स्ट्रा सेलुलर है कि इंट्रा सेलुलर है? अच्छा चलो ये वाला बताओ, इस वाले का नाम क्या मैं इंट्रा सेलुलर बोलूंगा? क्या मैं इसको इंट्रा सेलुलर बोलूंगा? इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर होगा
विद इन ए सेल बोल सकते हैं, विद इन ए सेल बोल सकते हैं। इंट्रासेलुलर मींस विद इन ए सेल हम बोल सकते हैं। इंट्रासेलुलर का दूसरा नाम मुझे बता पाएंगे? इंट्रासेलुलर फ्लूइड का एक नाम और होता है, आप मुझे बता पाएंगे वो नाम? नहीं बता पा रहे? साइटोप्लाज्म। ठीक है, लाइफ ओरिजिनेटेड इन द सी वाटर, इसका मतलब ये जो वाटर है वो मराइन है, इसका मतलब ये सेल के बाहर का फ्लूइड है। इसका एक और नाम है, कौन मुझे बता सकता है कि सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है इसका एक और नाम होता है? उसका नाम है टिश्यू फ्लूइड। अब मुझे वापस से देखकर बताओ, टिश्यू फ्लूइड कहाँ मिलेगा? वापस से बताइए, टिश्यू फ्लूइड कहाँ मिलेगा? टिश्यू फ्लूइड कहाँ मिलेगा बताओ? क्या टिश्यू के अंदर मिलेगा? वेरी गुड, हर सेल के बाहर फ्लूइड मिलेगा, उसका नाम क्या होगा? टिश्यू फ्लूइड ना। आप मुझे एग्जांपल देके बताइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं, देखिए कौन कौन मुझे बता पाएगा। मैं आप में से कौन कौन ने नाम सुना होगा, आप में से कौन कौन ने नाम सुना होगा आरबीसी? ऐसा कौन कौन ने नाम सुना आरबीसी? आप बता सकते हो आरबीसी के बाहर फ्लूइड होगा या नहीं होगा? आरबीसी के बाहर फ्लूइड होगा या नहीं होगा? होगा, गुड। अब बता सकते हो डब्ल्यूबीसी के बाहर फ्लूइड होगा? हाँ बिल्कुल होगा, डब्ल्यूबीसी के बाहर भी फ्लूइड्स होगा। जो सेल के बाहर फ्लूइड मिलेगा उसका नाम होगा टिश्यू फ्लूइड, इसका मतलब होगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मुझे नाम बता दीजिए इसका नाम क्या है? आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड मिलेगा उसका नाम है प्लाज्मा। अब आप मेरे को बताओ प्लाज्मा के अंदर क्या मिलेगा, कौन सा आयन सबसे ज्यादा होगा प्लाज्मा के अंदर? सबसे ज्यादा आयंस इन द प्लाज्मा बताइए, अंजलि, प्रतिभा, सोनू, कौन होगा सबसे ज्यादा आयंस में? बताओ। फर्स्ट, बताओ। आप नहीं जवाब देना चाह रहे हैं? मैं अनम्यूट करके पूछूं? हम्म? हर सेल के बाहर फ्लूइड मिलता है और वो फ्लूइड हमेशा ही होगा मराइन। इसका मतलब मराइन वर्ड यूज करते आपको पता लग जाना चाहिए कि समुद्री पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड ज्यादा होता है। इसका मतलब हर सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड मिलेगा बताओ? Na+NCl-। अंजलि समझ में आ रहा है? सोनू, प्रतिभा? हम्म, बोलिए। गुड सोनू, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हम एक और चीज देखने जा रहे हैं। आप में से कौन कौन ने नाम सुना होगा न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स भी तो एक सेल है, एक न्यूरॉन्स भी तो एक सेल ही होती है। ये है न्यूरॉन्स। किस किस को पता है कि एक न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है बताइए? इसके अंदर तो साइटोप्लाज्म होगा, बट न्यूरॉन्स के बाहर भी तो फ्लूइड है। इस फ्लूइड का नाम बताओ? टिश्यू फ्लूइड। क्या नाम है इसका? टिश्यू फ्लूइड। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम बताओ? जो कि ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके बाहर मिलेगा, दैट इज नोन एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब बताओ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर क्या मिलेगा? कौन सा आयन सबसे ज्यादा होगा सीएसएफ के अंदर? बताओ
कौन सा आयन सबसे ज्यादा है CSF में? नीजल्स, ग्रेन्यूल्स तो न्यूरॉन्स के अंदर है, बट मैं तो आज फ्लूइड के बारे में पूछ रहा हूं आप सबसे। बताओ सोनू, कौन सा आयंस है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर? हमेशा याद रखो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज ए टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका मतलब मराइन। मराइन मीन्स Na प्लस मोर, क्लोराइड मोर, हाँ या ना? वेरी गुड। अब ये देखो, जितना भी फ्लूइड आपके पास में है, जितना भी फ्लूइड आप सिंथेसाइज करके जा रहे हैं, इवन जितना भी फ्लूइड आपकी बॉडी आउट करके जा रही है, आप सिक्रीट करने जा रहे हैं, सिक्रीट, ओके, या फिर आप एक्सक्रीट भी करने जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। वो पूरा का पूरा कैसा है बताइए? फास्ट। वो पूरा का पूरा कैसा है बताइए? फास्ट। बहुत ही गजब, वेरी गुड। चलो मैं एग्जांपल देके पूछता हूं। अब बताओ, आपकी सलाइवा के अंदर क्या होगा? सलाइवा के अंदर, सलाइवा में क्या होगा? सलाइवा में फास्ट देखो, मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूं, वो पॉइंट ऑटोमेटिकली इजिकल टू से बता दूंगा। सलाइवा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका मतलब मराइन इन नेचर, इसका मतलब Na प्लस ज्यादा, क्लोराइड ज्यादा। सारा का सारा, सारे आयंस कंपोजिशन आप खुद बता देंगे मेरे को। मैं आपको एक ही पॉइंट बताऊंगा। मैं तो आपको इस तरीके से बोल के जाऊंगा कि टीयर्स क्या है। टीयर्स एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ओके, आपकी बॉडी कोई भी फ्लूइड, आप बताओ स्वेट क्या है? स्वेट, पसीना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। मतलब पूरी बॉडी क्या रिलीज करके जाएगी बताइए? ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? आप में से किस किस को पता चल गया कि यस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसका मतलब मराइन होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर Na प्लस ज्यादा होगा और क्लोराइड आयन भी ज्यादा होगा। और ऐसे वाटर को अपन क्या बोलते हैं? तो हार्ड वाटर की सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर नाम क्यों रखा? क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है। इसका मतलब अगर मैं वापस से पूछने जा रहा हूं, तो जो जो साबुन होता है, जो सोप होता है, वो इसके अंदर फॉर्म नहीं बनाता है, झाग नहीं बनाता है। ओके, साबुन झाग नहीं देगा क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। वापस से बताइए, सबसे ज्यादा कौन है कंसंट्रेशन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर? Na प्लस। उसके बाद में अगर सेकंड नंबर पे पॉजिटिव आयन पूछता है तो आप क्या नाम रखेंगे? कैल्शियम प्लस 2। इसका मतलब हर सेल के बाहर Na प्लस ज्यादा है, यस, और कैल्शियम प्लस 2 ज्यादा है। और अगर नेगेटिव आयन देखते हैं तो क्लोराइड ज्यादा है, और अगर सेकंड नंबर पे नेगेटिव आयन देखते हैं तो बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा है। अब बताओ सलाइवा के अंदर क्या ज्यादा है? सलाइवा के अंदर Na प्लस ज्यादा होगा, कैल्शियम प्लस 2 ज्यादा होगा, क्लोराइड भी ज्यादा होगा, बाइकार्बोनेट आयन भी ज्यादा होगा।
प्लाज्मा के अंदर बताइए, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा के अंदर Na+ ज्यादा होगा, कैल्शियम+2 भी ज्यादा होगा। तो ब्लड प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम+2 ज्यादा है, वो ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेगा, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करेगा। क्यों हेल्प करेगा वो तो अपन पढ़ेंगे, कैसे हेल्प करेगा वो भी हमें पढ़ना है। तो हमें याद नहीं करना है। अभी पॉइंट क्लियर है, हम याद नहीं करेंगे, बस इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं। हाँ, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट अपन समझते जाएंगे। एक पॉइंट हम पकड़ेंगे एंड देन लास्ट तक लेके जाएंगे उसको। सिंपल सिंपल पॉइंट है। लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई है? सी वाटर से। हमने पढ़ा भी होगा। इसका मतलब हर सेल के बाहर पानी मिलेगा, यस। सेल के बाहर है, हाँ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यस। सेल के बाहर मिलने जा रहा है, बिल्कुल ओके। इसका मतलब उसमें Na+ ज्यादा होगा, यस। मराइन ओरिजिन का होता है यहाँ, तो क्लोराइड भी ज्यादा होगा, तो कैल्शियम भी ज्यादा होगा, बाइकार्बोनेट आयन भी ज्यादा होगा, हाँ। इसका मतलब जो मराइन ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओके, मराइन ऑर्गेनिजम्स हो, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट एनवायरनमेंट में मिलते हैं, तो जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर अगर मैं स्केलेटन पूछता हूं आपसे, स्केलेटन, तो वो स्केलेटन ही कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन का होगा। अब क्योंकि मराइन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा बताओ, जितने भी मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उनके अंदर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का स्केलेटन है? बताओ। बताओ। हाँ, एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हैं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। अगर मैं बोल के जा रहा हूं एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्मेटा, अब बताओ एकाइनोडर्मेटा के पास में एकाइनोडर्मेट्स आर एक्सक्लूसिवली मराइन, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। अगर मैं बोल के जा रहा हूं वो पोरीफेरा जो कि मराइन है, ओके, से फॉर एग्जांपल कैलकेरिया, क्लास ऑफ पोरीफेरा, उसके अंदर भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है। जो भी मराइन होगा उसके अंदर ये फीचर रखना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप टेरेस्ट्रियल हो तो आपको काइटिन और क्यूटिकल रखना पड़ेगा, ओके। अगर आप वहां पे रखना चाह रहे हैं, अगर आप मराइन हो, तो मराइन के पास तो केवल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। पहले भी तो कैल्शियम कार्बोनेट से घर तक बन जाते थे, चूना जिसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, चूने से घर बन जाते थे, क्योंकि थोड़ी स्ट्रेंथ होती है। 2-3 फ्लोर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 10-12 मंजिल बनाना पड़ेगा, तो सीमेंट इवॉल्व हुआ, सीमेंट आ गया, फैक्ट्रीज लग गई, ओके। लाइम के लिए कुछ भी नहीं था, चूने के लिए। अभी भी पेंट जैसा ही फील देता है लाइम, पहले कलई करते थे ना घर के अंदर, उसी तरीके से। चलो कोई बात नहीं, मराइन है, मैं बोल के जा रहा हूं जो भी मराइन होगा क्या उसके अंदर इसी तरीके से होगा? हाँ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मोलस्का, मोलस्का के अंदर भी तो सेम है। तो याद नहीं करना है। क्या मैं आपको इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी याद करने के लिए बोलूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो एक पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा, उस पॉइंट से सेकंड पॉइंट अपने आप ही आएगा, इवॉल्व होगा, इवॉल्व। फिर थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली इवॉल्व होगा, फोर्थ पॉइंट इवॉल्व होगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली पूरा बायो खत्म हो जाएगा। टाइम तो लगेगा ही थोड़ा बहुत। ये पॉइंट क्लियर है? पहले अगर आप हाँ बोलेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। बोलो, ये पॉइंट क्लियर है? प्रतिभा बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रही है। प्रतिभा आप चैट कर सकते हो। नो, प्रतिभा बोल रही है मैं
चैट नहीं करूंगी सर। गुड, इसका मतलब मेरे को ये तो पता चल गया, यस, इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि यस, हर सेल के बाहर फ्लूइड होता है, हर सेल के बाहर एक फ्लूइड है, एक मराइन ओरिजिन का वाटर रखा हुआ, बोला आयन। ओके, ये रहा मेरे पास में एक ऑर्गन, एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी, मतलब बहुत सारे टिश्यूज होंगे। आप मुझे देखकर बता सकते हो इसके अंदर फ्लूइड होगा या नहीं होगा? फ्लूइड तो होगा। अगर मैं इस फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, कैसे बढ़ेगी वो तो बाद में देखेंगे, बट मैंने फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ा दी है। आप मेरे को बताओ, अगर मैं फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ाता हूं, ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर आप फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो? बताओ। बताइए, फ्लूइड की अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी तो ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? क्या ये ऑर्गन स्वेल हो जाएगा? ऑर्गन क्या फूल जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग। ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा क्योंकि पानी की क्वांटिटी आपने बढ़ा दी है। मरने के बाद में अगर पानी के अंदर बॉडी पड़ी हुई है तो बॉडी फूल जाती है, बोला आयन। इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग, बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। इन्फ्लामेशन के लिए अपन एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ITIS। इट इज अ सफिक्स फॉर द इन्फ्लामेशन। अब आप मुझे देखकर बताओ, अगर लीवर का नाम है हिपेट, हिपेट के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए, हिपेट के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए, हिपेट के अंदर, तो क्या नाम रखेंगे? हिपेट प्लस ITIS। अब बताओ, हिपेटाइटिस, हाँ या ना? इन्फ्लामेशन इन लीवर, सही नाम रखा है मैंने? क्या मैंने एकदम सही नाम रखा है? जल्दी बताओ। इन्फ्लामेशन इन लीवर, सही नाम रखा मैंने? वेरी गुड, इन्फ्लामेशन कंडीशन टू लीवर, बहुत ही बढ़िया। चलो हम दूसरा देखने जा रहे हैं, हम दूसरा देखने जा रहे हैं, दूसरा दूसरा। अगर मैं यही बोलता हूं जॉइंट्स में स्वेलिंग, ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट प्लस ITIS, तो ये हो गया ARTHRITS, ऑर्थराइटिस। इन्फ्लामेशन इन जॉइंट, जॉइंट, जॉइंट के अंदर, ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट, जॉइंटेड लैग इज नोन एज ऑर्थोपोडा। पोडा मतलब पैर, जिनके पास में जॉइंटेड लैग होते हैं, पैर होते हैं, उनका नाम होता है ऑर्थोपोडा। वेरी गुड। व्हाट इज ऑर्थो? ऑर्थो मतलब जॉइंट। तो अगर आप मैं पूछूं कि पैनक्रियाज के अंदर अगर स्वेलिंग आ जाए तो पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, पैनक्रियाजिक टाइटिस, इन्फ्लामेशन इन पैनक्रियाज, हेपेटाइटिस। ओके, हेपेटाइटिस। इन्फ्लामेशन का टेक्निकल नेम क्या है? इडेमा। इडेमा मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो एक नया वर्ड आया है इडेमा। इडेमा मींस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग आएगी। अगर ऑर्गन के अंदर स्वेलिंग आती है, ऑर्गन अगर स्वेल कर जाता है तो ऑर्गन का साइज बढ़ जाएगा। कंडीशन इज नोन एज ITIS और इडेमा। अगर मेरे से पूछा जाता है कि लीवर में स्वेलिंग को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन इन लीवर इज नोन एज हेपेटाइटिस। पैनक्रियाज के अंदर इन्फ्लामेशन इज पैनक्रिएटाइटिस।
और आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन इन जॉइंट्स। कौन कौन को पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया है? कौन कौन को पढ़ाने का तरीका समझ में आ गया कि हम पढ़ेंगे कैसे? हम बायो को बायो की तरह नहीं पढ़ते। हम कैसे पढ़ते हैं? इज इक्वल टू साइन लगा के, ये पॉइंट, फिर अपना भी सारे पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट हम पकड़ेंगे बस, फिर उससे वो पॉइंट आएगा, फिर वो पॉइंट आएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स आते जाएंगे। याद कुछ नहीं करना है। कौन कौन को ये वाली बात समझ में आ गई कि हम याद नहीं करेंगे? इन्फ्लामेशन ही तो है। मैं बता दूंगा कि देखो, कैल्शियम कार्बोनेट मराइन वाटर के अंदर मिलता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो मराइन प्रोटोजोन्स हैं, फोरामिनीफेरा, उनके अंदर क्या होगा? आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन, प्रोटोजोन्स के अंदर भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पोरीफेरा में क्या होगा? स्पिक्यूल्स, किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर मैंने पूछा कॉरल्स नाम सुना है? कॉरल्स, आप बोलेंगे हाँ सर हमने नाम सुना है कॉरल। फिर मैं पूछूंगा कॉरल्स कहाँ मिलते हैं? आप बोलोगे सर वो एक्सक्लूसिवली मैराइन है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, इसका मतलब इसके पास में भी कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन होगा। आप बोलोगे हाँ सर। ओके, फिर मैं तुमसे पूछूंगा आपने नाम सुना प्लेटी हेलमिंथेस? आप बोलोगे हाँ। मैंने कहा मराइन में है? आप बोलोगे नहीं है। फिर मैं पूछूंगा एस्केली हेलमिंथेस? आप बोलोगे मराइन में नहीं है। फिर मैं पूछूंगा एनेलिडा? आप बोलोगे एनेलिडा में मराइन नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूंगा ऑर्थोपोडा? आप बोलोगे सर ऑर्थोपोडा में बहुत ही कम ऑर्थोपोड्स हैं जो मराइन होते हैं। फिर मैं पूछूंगा मोलस्का? आप बोलोगे सर बहुत सारे मोलस्का एन एकाइरोडर्मेटा मराइन है। तो मैं बोल दूंगा कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का स्केलेटन। आप बोलोगे हाँ। ऐसे मैं आपको कुछ भी चीज याद नहीं करने दूंगा, प्रॉमिस। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि यस, हर सेल के बाहर क्या है? फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, हर सेल के बाहर मिलेगा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सही बात है। और वो फ्लूइड होगा मराइन ओरिजिन का। तो इसका मतलब उसमें Na+ ज्यादा होगा। तो फिर हर सेल के अंदर कौन सा आयन ज्यादा होगा? अगर बाहर Na+ ज्यादा है, सेल में उसका काउंटर आयन है पोटेशियम। सेल में उसका काउंटर आयन कौन है? पोटेशियम। बाहर अगर कैल्शियम+2 ज्यादा है, तो सेल में उसका काउंटर आया है Mg+2। तो Mg+2 एंड पोटेशियम, ये इन दोनों का काउंटर आयन है। अगर क्लोराइड है एंड बाइकार्बोनेट आयन, इनका काउंटर आयन ही नहीं है। इनका सेल के अंदर काउंटर आयन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों सेल को जरूरत नहीं पड़ी इनका काउंटर आयन रखने की? तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। क्योंकि जब सेल इवोल्व हो रही थी, उसने बोला मैं टिश्यू बनाऊंगी, मेरे चारों तरफ सी वाटर रख दो, मैं इवॉल्व होने जा रही हूं। टॉपिक का नाम ही है एवोल्यूशन। तो मेरे चारों तरफ पानी रख दो, पानी, सी वाटर। मैं सी वाटर में ओरिजिनेट हुई। बोले नेगेटिव आयन कौन सा रखे सेल के अंदर? उसने बोला नहीं रखना है। पॉजिटिव बताओ? बोला हर सेल के अंदर पॉजिटिव आयन में पोटेशियम नंबर 1। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूं न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट आयन कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट आयन कौन सा है? मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर पे मिलने वाला आयन, जल्दी बताओ। पोटेशियम। पोटेशियम। दूसरी सेल का नाम बताओ, दूसरी सेल का, दूसरी सेल का बताना, दूसरी सेल। फॉर एग्जाम्पल
न्यूरॉन्स, न्यूरॉन चलो हो गया। आरबीसी में बताओ, आरबीसी के अंदर, आरबीसी में बताओ पोटेशियम। डब्ल्यूबीसी के अंदर बताओ, डब्ल्यूबीसी के अंदर पोटेशियम। सेकंड नंबर पे पॉजिटिव आयन, सेकंड नंबर पे पॉजिटिव आयन पोटेशियम के बाद में, पोटेशियम के बाद में Mg+2। सेकंड नंबर पे पॉजिटिव आयन Mg+2। कोई भी सेल हो सकती है। मसल्स में बताओ, मसल्स में, मसल्स के अंदर, मसल्स में बताओ, मसल्स के अंदर बाहर मसल्स के क्या मिलेगा? Na+। दूसरा बताओ कैल्शियम+2 बाहर। तो क्या ये कैल्शियम+2 मसल्स के अंदर एंट्री लेगा? हाँ, तभी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम+2 की एंट्री चाहिए। हमेशा अपन इसी तरीके से करेंगे, याद नहीं करेंगे। कैल्शियम+2 अंदर ही आएगा क्योंकि बाहर ज्यादा है और हाई से लो ही डिफ्यूजन होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। पहले बताओ किस किस को ये बात समझ में आ गई कि मसल्स के बाहर भी Na+ ज्यादा होगा एंड कैल्शियम+2 ज्यादा होगा क्योंकि मसल्स भी तो सेल है। हाँ या ना? मसल्स भी तो सेल है। फर्स्ट, गुड, आपको बात समझ में आ गई है? तो क्यों नहीं सेल ने हर सेल के बाहर, तो मैंने चलो हर सेल के बाहर तो Na+ रख दिया और साथ में क्या रख दिया? कैल्शियम+2। क्लोराइड भी रख दिया और साथ में रख दिया बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा। और सेल के अंदर क्या रखा? पोटेशियम। सेल के अंदर क्या रखा? Mg+2। लेकिन क्या मैंने इसका दूसरा काउंटर आयन नेगेटिव सेल में रखा या फिर नहीं रखा? नहीं रखा। क्यों? क्यों सेल के अंदर नेगेटिव नहीं रखा मैंने? ओके, क्यों नहीं रखा? तो ये मैं आपको होमवर्क लिए दे रहा हूं। जो बच्चा मेरे को इसका जवाब व्हाट्सएप के ऊपर सबसे पहले बताएगा, कंसेशन बनता है, बिल्कुल बनता है। गूगल करके मुझे बता सकते हो। ओके, हर सेल के अंदर मैंने पोटेशियम का काउंटर आयन रख दिया है। सोडियम का काउंटर आयन इज पोटेशियम। कैल्शियम+2 का काउंटर आयन रख दिया मैग्नीशियम+2। बट क्लोराइड का काउंटर आयन नहीं रखा, बाइकार्बोनेट का भी काउंटर आयन नहीं रखा। तो क्या आप मेरे को ये कल बता देंगे? फास्ट, गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश। फिर ठीक है, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे। 7 बजे टाइमिंग है आपका, हमेशा 7 बजे से अपन टाइमिंग रखेंगे। कल फिर मिलते हैं। आप मेरे को व्हाट्सएप, जो जितने पहले व्हाट्सएप करेगा, ग्रुप में आप ऑलरेडी एडेड हैं। ओके, बहुत इजी वे के अंदर पढ़ेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। बायोलॉजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। एक पॉइंट भी याद नहीं करना है, जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा आज। ठीक है, फिर पढ़ाई करो मस्त होके। मिलते हैं फिर कल। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।